नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो औसत का, जो हमारा मैथ का जो चैप्टर चल रहा है, उस मैथ के चैप्टर में मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चंस अभी कराए हैं औसत में जो ये मेरा नेक्स्ट टाइप है वो चौथा टाइप है, और वो भी संख्याओं पर आधारित जो आपके औसत के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, हर एग्जाम में औसत का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। और यहाँ से क्वेश्चंस 1-2 निकल के आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, तो मैं ये चौथी वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन भी दबाएं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा संख्या पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न कौन से? औसत के चैप्टर के। औसत, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। दोस्तों, यहां तक क्लियर दिख रहा है? चलिए, सही है, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 5 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 12 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत 18 है। सभी 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको। सभी 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 15 है। तो पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ऑप्शन दे दूं। पहला ऑप्शन है ए 17, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है इसका 14। चलिए, बहुत स्पीड से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ये फॉर्मूला दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसी फॉर्मूले पर, क्योंकि आप इस ट्रिक को अगर यूज करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं योग निकालूंगा तो इस कुल संख्याओं की मल्टीप्लाई औसत में हो जाएगी। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्या। यदि हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा 12 × 36, अंतिम 3 का औसत दे रखा है 18, ये दे रखा 18 × 54। कुल मिला के इन 6 संख्याओं का योग हो गया 10 और 8 और 1 9, 90। 6 संख्याओं का योग कितना हो गया? 90। और 5 का औसत कितना है? 5 का औसत है 15, तो इनका योग हो जाएगा 75। 5 का योग 75, 6 का योग 90। तो अगर इसमें से हम घटा देंगे, एक जो संख्या है बची हुई, उस संख्या का योग निकल के एक संख्या निकल के आ जाएगी 15। तो जी हाँ, अगर 6 संख्याओं का योग में से 6 संख्याओं का योग दे रखा है और 5 संख्याओं का योग दे रखा है, 6 में से 5 संख्याओं को घटा देंगे, एक संख्या बचेगी और वो संख्या क्या बचेगी? 90 में से 75 घटा दो, आंसर आ गया 15। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत तेजी से ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत। 4 में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3 का औसत 16 है। 16 है। यदि कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 हो, अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? दोस्तों ऑप्शन इसके मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है इसका 15 और डी ऑप्शन है इसका 16। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत स्पीड से, और बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही ट्रिक यूज करनी है कि संख्याएं दे रखी हैं कि प्रथम 3 का औसत 15, तो 3 का औसत 15 थी 45, योग आ गया 45, बिल्कुल सही है। अंतिम 3 का औसत 16, तो 3 गुणा 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, जी हाँ 48। कह रहा है कि अंतिम देखिए 1 2 3 4, अगर इन तीनों का योग, पहली तीनों का योग 45, अंतिम तीनों का योग 48, तो अंतिम तीनों का योग 48 है, तो अंतिम 3 में से हम एक अंतिम घटा देंगे, 48 में से 19 घटा देंगे, तो इन दो संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा? इन दो संख्याओं का योग निकल के आएगा 9, और 3 में से 1 गया 2, 29 आ गया। यानी कि इन लास्ट की 3 संख्याओं के योग में से अगर हम एक संख्या लास्ट की घटा देंगे तो ये 2 संख्या बचेंगी। इन 2 संख्याओं का योग क्या आएगा निकल के? 29, यानी कि इन दोनों का योग निकल के आ गया 29। अब ये कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का इनका योग दे रखा है 45, तो पहली 3 में से 45 में से 29 दो बीच की घटा देंगे तो पहली संख्या बचेगी। 45 में से अगर हम 29 घटा देंगे तो पहली संख्या क्या बचेगी? पहली बचेगी आपका आ जाएगा आंसर 29 घटा देंगे तो 15 में से 9 गए 6 और जी 16। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं फिर बता दूं इसको मैं मिटा देता हूं। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं इन चीज़ों को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए हमारे पास 4 संख्या हैं, 1 2 3 4। पहली तीनों का योग दे रखा, इन तीनों का योग, पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा 15, तो पहली 3 का योग निकल के आ जाएगा 15 थी 45। अंतिम 3 का योग दे रखा है आपको, औसत दे रखा है 16, तो योग निकल के आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 थी 48, 16 थी 48 आ गया। अब अंतिम 3 में से इसमें इन तीनों के योग में से अगर हम इसको घटा दें तो ये 2 संख्या बचेंगी। अगर इन तीनों में से हमने अंतिम संख्या 19 घटा दी तो 2 संख्याओं का योग बचा कितना? इन दोनों संख्याओं का योग बचा कितना? 29। अब आपको पता है तीनों का योग 45 है, 2 का योग इनका 29 है, तो अगर 45 में से 29 घटा देंगे तो एक संख्या पहली निकल के आ जाएगी 16। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। क्लियर आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है। प्रथम 6 का औसत दे रखा है 59 है। अंतिम 6 का औसत दे रखा है 62 है। 62 है। कह रहा है छठा परिणाम क्या होगा? तो
छठा परिणाम क्या होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऑप्शन में लिख देता हूं। ए ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है 66, सी ऑप्शन है 60 और डी ऑप्शन है 61। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 11 परिणाम, कुल 11 परिणाम है जिनका औसत दे रखा 60, तो 11 परिणामों का औसत 60 है, तो कुल मिलाकर योग हो जाएगा 600। 11 छिक्का 66 यानी कि 660। ये बात समझ में आ गई? 11 छिक्के 66, योग आ गया 660। प्रथम 6 का औसत 59 है, 6 निम्मा 54 और 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 354। तो प्रथम 6 का योग निकल के आ गया 354। अंतिम 6 का योग दे रखा 62। अंतिम 6 का योग हो जाएगा 62, 6 दूनी 12 और 6 छिक 36, 36 और 1 37। प्रथम 6 का औसत 59 है, तो इनका योग निकल के आ गया 354। अंतिम 6 का औसत 62 है, तो इनका योग निकल के आ गया 372। कुल मिला के 6 संख्या और 6 संख्या, 12 का जो योग है, 12 का जो योग है वो आ गया 4 और 2 6, 6 और 6 12, 6 और 1 7, 726। 6 संख्याओं का योग दे रखा है इतना, अंतिम 6 का योग इतना, कुल मिला के 12 संख्या हो गई। 12 का योग हो गया आपका दोनों को मिला के 726, जबकि 11 का योग 666 और 12 का योग ये, तो 12 के योग में से अगर हम 660 घटा दें, अगर 660 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 6 और 12 में से 6 गए 6, 66। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आ गया। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 12 संख्याओं के योग में से 726 में से 11 संख्याओं का योग 660 में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत। 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 का औसत 8.5 है, तो कह रहा है मध्य संख्या बताइए, मध्य संख्या क्या होगी? दोस्तों ऑप्शन इसके मैं लिख रहा हूं आपके बोर्ड पर, 10 13 15 23, 10 13 15 और 23। ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे। आप देखिए विदिन 2-3 सेकंड में 15 का गुणा करेंगे। 15 गुणा 15 का औसत 7 है, 15 सत्ते 105। पहली 8 का औसत 6.5 है, तो आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 6 48, 48 और 4 52, 48 और 4 52। चलिए अंतिम 8 का औसत 8.5 है, 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64, 64 और 8 4 68। 8 संख्याओं का योग इतना है और 8 का योग इतना है, तो कुल मिलाकर 16 संख्याओं का योग, 16 का योग कितना हो जाएगा? 16 का योग हो जाएगा 8 और 2 10, 11 और 1 12, 120। 8 16 का योग हो गया 120, जबकि 15 का योग 105 है और 16 का योग 120 है, तो 16 के योग में से 15 का योग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 15। जी हाँ, 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे मैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर डिफाइन कर रहा हूँ हर चीज को, कहाँ से कौन सी चीज आई है, आप इनको ध्यान से समझते चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। यदि प्रथम 10 का औसत 17 और अंतिम 10 का औसत दे रखा है 24 है, तो पूछा है 10वां प्रेक्षण क्या होगा। 10वां प्रेक्षण क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन है ए 65, बी 37, सी -46 और डी 53। बहुत ही सिंपल एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है। फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 19 का प्रेक्षण का औसत दे रखा है 24, तो 19 का औसत 24 है, 19 में 24 की गुणा करेंगे, योग आ जाएगा 19 चौक 76, हासिल के लगे 7, 19 दूनी 38 और 7 45, तो इसका योग आ गया 456। पहली 10 का औसत दे रखा है 17, तो योग हो गया 170। अंतिम 10 का औसत दे रखा है 24, तो योग हो गया 240। कुल मिलाकर 10 संख्याओं का योग ये रहा और 10 का योग ये रहा। कुल मिलाकर 20 संख्याओं का योग, 20 का योग हो गया आपका कितना, 0 7 4 11, 3 और 1 4, 410। आपको पता है 19 का योग इतना है और 20 का योग इतना है, तो 20 के योग में से अगर 19 का योग घटा देंगे तो एक संख्या निकल आएगी। तो 20 का योग 410 में से 456 आप घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 46 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो जो आंसर घट के निकल के आएगा वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है और बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है। जिसपे जो चिन्ह बड़ी संख्या पे लगा होगा वही चिन्ह आपका आंसर में लगेगा, तो -46 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप नंबर 4 के आधारित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगला जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही शानदार तरीके का अगला टाइप है और उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। इससे 1-2 बार देखें, प्रैक्टिस करें और मैं बाद में इस क्वेश्चन के पूरे चैप्टर को करने के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड करके उनको सॉल्व करना, ताकि लगे कि हाँ हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका हमें आंसर भी देना है। तो इसलिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।